हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और चूँकि अप्रैल का लास्ट टाइम चल रहा है और अगर देखा जाए तो इस टाइम अक्षय तृतीया पे ज़्यादातर फोकस आप देख रहे होंगे कि वो स्पेशली हमारे हिंदू उसमें कैलेंडर में इसकी विशेष मान्यता है। और देखते हैं कि ये क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के लिए लेके आ रहा है या क्या ऐसा है जो कि अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स के फॉर्म में करना चाहते हैं या कुछ सोच रहे हैं, अगर आप फाइनली उसके फॉर्म में कुछ देखना चाहते हैं तो किस टाइप की एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी, चलिए जानते हैं। वाह, पहला कार्ड ही स्टार का आ गया। तो फाइनली कुछ ऐसा है जो स्टार की तरह आपकी लाइफ में चमकने वाला है या आप खुद चमकने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं गोल्ड की एनर्जी भी है। कुछ लोग जो ख़रीदना चाहते हैं, हो सकता है इस बार उनका सोना चांदी हो सकता है ना। एंड फाइनली ये जो कार्ड है वो है द हेरोफेंट का। तो कुछ लोगों के लिए कुछ फॉर्म में ब्लेसिंग्स हो सकती है, कुछ दान पुण्य का मामला हो सकता है, या कुछ ऐसा जो फाइनली उन्हें ईश्वर से कनेक्ट करे। तो मुझे लगता है कि जो लोग फाइनली ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें मौका मिलेगा ईश्वर से कनेक्ट होने का, हो सकता है आप मंदिर वगैरह जाने की सोच रहे हो इसलिए भी ऐसा कुछ हो। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न में है कि इस अक्षय तृतीया पे उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए, या दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं कि हो सकता है जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग गोल्ड, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, या हो सकता है कि कुछ घर के गैजेट्स, या फिर कुछ लोग कपड़ों पे फोकस करते हैं। तो ये वाली भी जगल की स्थिति है। लेकिन अगर ओवरऑल इन सब चीज़ों से हटकर देखा जाए तो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो फाइनली आपको कनेक्ट कर रही है अक्षय तृतीया के दिन या उसके बाद कुछ अच्छा समय जो आप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नेम फेम भी मिल सकता है और कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो आप तक आना चाहती है या आ रही होगी या आ चुकी होगी उस दिन तक। और जो स्ट्रगल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव फॉर्म में हो। भले ही ये स्ट्रगल दिखा ज़रूर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन्फिनाइट सिंबल को भी क्रिएट करता है। और ये चूँकि अक्षय तृतीया से रिलेटेड हम फॉर्म में देख रहे हैं, तो हो सकता है उस दिन आप दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न भले ही हो, लेकिन हो सकता है एट द एंड आप फाइनली ये डिसीज़न ले पाएँ कि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको करनी चाहिए, या फिर बजट के अकॉर्डिंग आप डिसीज़न अपने अनुसार ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और चलिए गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड और लेती हूँ कि ईश्वर आपसे किस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि अक्षय तृतीया को आप कैसे विशेष बना सकते हैं। तो ये कार्ड आया है ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस। तो देखिए, न्यू रोड ओपन होने वाले हैं सक्सेस के, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्षय तृतीया हो सकता है बहुत भाग्यशाली रहे आपके लिए, और उसके बाद वाले दिनों में कुछ ऐसा विशेष आपको देखने को सुनने को मिल सकता है जो आपको लाइफ चेंजिंग फॉर्म में कहीं ना कहीं याद रहने वाला है। क्योंकि ये जो कार्ड हैं, ये दो कार्ड तो फाइनली एक स्टारडम वाली फीलिंग ला रहे हैं। तो ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अगर आपसे कनेक्ट करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसके साथ ये 100% एनर्जी रेजोनेट हुई है और किसके साथ कितने परसेंटेज रेजोनेट हो रही है। तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ स्पेशल तो है जो मेरे व्यूअर्स के साथ होने जा रहा है, जिसके लिए ये एनर्जी आई है। क्योंकि मैं बहुत फाइनली ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ कि किसी विशेष दिन पे विशेष फॉर्म में बनाऊँगी, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है तो बना देती हूँ। क्योंकि होता है ना कि एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करती है। क्योंकि जब आप लोगों को गाइडेंस के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं या लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, तो फिर ईश्वर आपके माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सूचनाएं या फिर वो मैसेज देना पसंद करते हैं, जिससे कि उन लोगों की अगर कोई कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है वो दूर हो जाए। तो फाइनली हम इस कार्ड का फाइनली देखते हैं कि ये क्या बताना चाहता है आपको। ये बताना चाह रहा है कार्ड, योर माइंड इज़ अ ट्रेज़र बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़। आपका माइंड एक ट्रेज़र बॉक्स की तरह है जो न्यू आइडियाज़ क्रिएट करेगा। यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़। तो आप कंप्लीट एक्सेस कर पाएंगे अनलिमिटेड आइडियाज़ को, विच विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, जो कि हेल्प करेंगे आपको प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लाने के लिए। ट्राई योर बेस्ट टू ओपन न्यू रोड्स फॉर योर डिज़ायर्ड सक्सेस। तो आप अपनी सक्सेस जो कि डिज़ायर्ड है उसके लिए न्यू रोड्स ओपन होते हुए देखेंगे। तो बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स है। और फाइनली आप
अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन पर विश्वास करते हुए अपने काम पर फोकस करते हैं तो देखिए अक्षय तृतीया वाला दिन ही नहीं बल्कि उनके आने वाले दिनों में भी आप बहुत कुछ अच्छा देखने जा रहे हैं। तो ये थी स्पेशल मोमेंट की स्पेशल रीडिंग, क्योंकि मुझे लगता है अक्षय तृतीया फाइनली मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है, क्योंकि इस दिन मेरी मम्मी भी बहुत एक्साइटेड रहा करती थी कि आज कुछ लेना है कुछ लेना है लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, तो मुझे बस ये फील हो रहा है कि वो होती तो हम भी कहीं जाते कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, समय है। कहते हैं ना, हम जिन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, एक टाइम में वो चीज़ें हमें ऐसे दरकिनार करती हैं जैसे हम हैं ही नहीं, क्योंकि वो तो चले गए लेकिन हमने अपना वजूद भी तो खो दिया उनके साथ। तो इसलिए जो साथ हैं उनकी वैल्यू कीजिए, और जो नहीं हैं उनके लिए आप ज़िंदगी भर रोते रह जाएंगे अगर आपने उन्हें समय रहते नहीं संभाला तो। ये मैं किसी को मतलब डरा नहीं रही हूँ, मैं बस एक बात कह रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता है एक समय में हमें वही सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए माँ बाप से बच्चे नाराज़ रहते हैं और बच्चे माँ बाप से नाराज़ रहते हैं, लेकिन जब वो दूर हो जाते हैं ना तब समझ में आता है कि फाइनली वैल्यू क्या है। लेकिन इस फॉर्म में कई लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा अच्छा कनेक्शन नहीं है, या बच्चे ये कह सकते हैं या पेरेंट्स भी ये कह सकते हैं कि वो तो बड़ा नालायक है ये वो। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को हटा दें साइड से, तो अगर आप कभी फील करके देखिए कितना भी नालायक बच्चा हो, कितने भी पेरेंट्स आप पे फोकस ना करते हो, लेकिन अगर आप उनसे महीने 2 महीने 6 महीने साल भर दूर रह के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वैल्यू है तो है कितनी। चाहे भले ही रोज़ गालियाँ देते हो आपको, चाहे भले ही रोज़ आप लड़ते हो एक दूसरे से, लेकिन सही मायने में रिश्ते मायने रखते हैं। और जब उनमें से वो बंदा जो आपको दिन रात साई की तरह हमेशा सपोर्ट करता हो और वो अचानक से चला जाए, तब आपको फाइनली फील होता है कि आपने क्या खो दिया। तो ये फीलिंग्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे, आप स्किप भी कर सकते हो लास्ट के इस फॉर्म को, लेकिन अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि अगर आपको मेरे विचार, मेरी धारणाएं और मेरा ये गाइडेंस पसंद आता है और आपको ईश्वर की ये कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको गाइड कर पाती है पॉजिटिव वे में, तो आगे भी मैं आपसे ऐसे ही कनेक्टेड रहूँगी। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं इस पर वर्कआउट करना चाहती हूँ उस हिसाब से मुझे सब्सक्राइबर का फॉर्म थोड़ा लग रहा है स्लो है, और मुझे यहाँ पे आप सबकी हेल्प की नीड है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।